सभी के सभी पुरुष थे। शायद ये मुसलमान नहीं है, पहले भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के। कम से कम इस देश में ऐसे नेता भी हैं आतंकी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे और हमारे देश की नालायक मीडिया। इसीलिए हमारे देश में बेवकूफी अमर है, तौजीह हर दिन मरता। 47 M4 कार्बाइन। मोदी जी ने यहाँ तक कहा कि भाजपा ऐसी जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है, जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा, टूरिस्टों के लिए स्वर्ग होगा। क्योंकि किसी को फॉलो करना हमेशा इजी होता है दिमाग यूज करने से। तुझे इसलिए छोड़ा कि तू जाकर मोदी को बता सके। यहाँ तक कि लोगों से पैंट तक भी मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ, नहीं तो ओपन फायरिंग करेंगे तुम सब पे। अगर मुसलमान हो तो पहले कलमा पढ़ के दिखाओ। जो नहीं पढ़ पाया, जैसे ही आतंकी को पता चलता है कि ये मुसलमान नहीं है, जो भी हिंदू आदमी थे उनको सीधे गोली मार देते हैं। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखाओ। जैसे कि हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके मुझे रियल क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दी। मुझे नहीं पता, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, हिंदू को मार दिया। अभी तो गोली खाई, उसे 2 गोली लगी थी। बोला मैं हिंदू, उसने कुछ मौका दिया ही नहीं। जैसे ही आया सामने बस उन्होंने मुसलमान को अलग किया और शूट कर दिया। पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है, तो मेरी जीजा ने हाथों पर किया तो इनको इधर हमारे सामने ही सब घुमा रहा। उधर कोई पुलिस वाला भी नहीं था। एक्चुअली जब पर्यटन स्थल है तो चाहिए था कोई सुरक्षा दल, चाहिए था उधर। हमारे घर के सभी मेन जो थे वही चले गए। 22 अप्रैल 2025 दिन में लगभग 1:30 बजे जन्नत कही जाने वाली कश्मीर घाटी के पहलगाम से 5 से 6 किलोमीटर दूर बेसारन वैली पड़ता है, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भारत के अलग अलग राज्यों से लगभग 2000 लोग उस टूरिस्ट प्लेस पे घूमने आए हुए थे और इस टूरिस्ट प्लेस पे पहुंचने के लिए केवल पैदल, घोड़े या खच्चर द्वारा पहुंचा जा सकता है। तभी उस टूरिस्ट प्लेस पर अचानक आतंकियों द्वारा एक दर्दनाक हमला देखने को मिलता है, जिसमें 26 लोग मारे जाते हैं, लगभग 20 लोग घायल हो जाते हैं और इस हमले में जितने लोग मारे जाते हैं सभी के सभी पुरुष थे। जिनमें 24 इंडियन टूरिस्ट, एक नेपाली टूरिस्ट और एक लोकल कश्मीरी जो कि वहीं खच्चर चलाने का काम करता था। 26 लोग मारे जाते हैं, जिनमें 24 हिंदू थे, एक क्रिश्चियन और एक मुसलमान, जो कि उस टूरिस्ट प्लेस पे कई लोग अपने फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने आए हुए थे। जैसे कि ओडिशा के रहने वाले 41 साल के प्रशांत कुमार, आतंकियों ने उनके पत्नी और 9 साल के बेटे के सामने ऑन पॉइंट गोली मार देते हैं। उनके परिवार वालों ने बताया महीनों तक की सेविंग करने के बाद कश्मीर घूमने गए थे। ऐसे ही एक और फैमिली वेस्ट बंगाल के रहने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर मनीष रंजन पिछले 2 साल से हैदराबाद में तैनात थे। अपने पत्नी और 2 बच्चों के साथ वैष्णो देवी मंदिर के तीर्थ यात्रा पर जम्मू कश्मीर आए हुए थे। 26 साल के भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो कि हरियाणा के रहने वाले थे, शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे। 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। अपने पत्नी के साथ वो घूमने आए हुए थे। वो भेलपूरी खा रहे थे अपनी पत्नी के साथ, तभी एक इंसान आता है, उसे लगता है कि शायद ये मुसलमान नहीं है, ऑन पॉइंट सीधे गोली मार देता है, जैसे कि इनकी पत्नी इस वीडियो में बोल रही हैं। मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली ऐसे ही 27 साल के सुदीप नुपड़े, जो कि नेपाल के रहने वाले थे, अपने मां और बहन के साथ जम्मू कश्मीर घूमने आए हुए थे। और 30 साल के तागे हेलियान, भारतीय वायु सेना के कॉर्पोरल, जो कि अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि 4 से 6 आतंकियों ने AK-47 M4 कार्बाइन इतनी भारी भरकम वेपन के साथ इतनी आसानी से कश्मीर में अटैक करते हैं और बचकर भाग भी जाते हैं। और ये 4 से 6 आतंकी उस टूरिस्ट प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहां सभी टूरिस्ट इकट्ठा थे और हर एक ग्रुप के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं हिंदू हो या मुसलमान, और जो भी वहां टूरिस्ट अपने फैमिली के साथ ग्रुप में थे उन्हें एक जगह इकट्ठा करते हैं और कहते हैं हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, नहीं तो सबको मार देंगे। डर के मारे हिंदू अलग हो जाते हैं, मुसलमान अलग हो जाते हैं। आतंकियों ने कंफर्म करने के लिए हिंदू है या मुसलमान लोगों से कलमा पढ़ने को कहा, यहाँ तक कि लोगों से पैंट तक भी उतरवाई। जैसे ही पता चलता है कि ये मुसलमान नहीं है, ऑन पॉइंट सीधे गोली मार देते हैं। 47 साल के मंजूनाथ कर्नाटका के रहने वाले थे, उनके पत्नी और बेटे के सामने मार देते हैं। आतंकियों के सामने उनकी पत्नी रो रो के कहने लगी, हमें क्यों छोड़ा, हमें भी मार दो, हम जिंदा रहकर क्या करेंगे, मेरे पति को तो मार दिए, मुझे भी मार दो। तभी एक आतंकी कहता है, अभी तो ये शुरुआत है, तुम्हारे पूरे देश का यही अंजाम करेंगे।
एक एक को मारेंगे, तुझे इसलिए छोड़ा कि तू जाकर मोदी को बता सके। तो मेरा बेटा और बहू बैठे थे, स्नैक्स वगैरह खा रहे थे, तो पीछे से आए ये आतंकवादी और इन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो। उन्होंने जैसे हिंदू बोला है वैसे तुरंत गोली मार दी सर पे। मेरी बहू कहने लगी मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ मोदी को बता। 20 से 25 मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा। वहाँ जितने भी टूरिस्ट थे अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, पत्थरों के पीछे छिपने लगते हैं। तभी एक आतंकी देखता है खच्चर पर बैठकर एक हिंदू टूरिस्ट को आदिल हुसैन नाम के व्यक्ति ने बैसारन घाटी की ओर ले जा रहा था। तभी एक आतंकी उस टूरिस्ट के ऊपर निशाना लगा देता है। उस टूरिस्ट को बचाने के लिए आदिल हुसैन ने आतंकियों से बंदूक छीनने की कोशिश करता है। आतंकियों ने आदिल हुसैन को भी मार देते हैं, जो कि वहीं पे खच्चर चलाने का काम करता था। आदिल चाहता तो बीच में ना पड़कर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन धर्म से ऊपर इंसानियत को रखा। और हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर आतंकियों ने 300 राउंड फायरिंग करते हैं और वहाँ से बचकर भाग भी जाते हैं। वहाँ पर हेल्प करने के लिए ना कोई सिक्योरिटी फोर्स, ना कोई पुलिस, ना कोई आर्मी, ना कोई मेडिकल हेल्प। वहाँ पे 1.5 घंटा वो जिंदा था, तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था, कोई नहीं आया। बल्कि वहीं के लोकल कश्मीरी घायल टूरिस्ट लोगों को हेल्प करते हैं। किसी को खच्चर पर बैठाकर, किसी को कंधे पर बैठाकर नीचे पहुंचाया। लोग नीचे की तरफ भाग रहे थे, मदद मांग रहे थे, रो रहे थे। तभी एक सीआरपीएफ का ऑफिसर राजेश कुमार बैसारन घाटी से आ रहे थे। लोगों को देखा, लोग घबराए हुए थे। तभी एक घोड़े वाले से पूछा कि कुछ हुआ है क्या। घोड़े वाले ने बताया कि बैसारन में गोली चली है, कुछ लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोग घायल हैं। इतना सुनने के बाद सीआरपीएफ ऑफिसर राजेश कुमार ने नजदीकी सीआरपीएफ कैंपस में कॉल करके इन्फॉर्म करते हैं। 40 से 45 मिनट में घटना स्थल पर फोर्स पहुंच जाती है। वहाँ के लोग इतने डरे होते हैं भारतीय सेना को देखकर, कुछ लोग आतंकवादी समझ रहे थे। एक महिला ने सेना को देखकर रो रो के बोलने लगी, मेरे बच्चे को मत मारना, मेरे पति को तो पहले ही मार दिए हैं। भारतीय सेना ने बताया कि हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम लोग भारतीय सेना से हैं, आप लोग की हेल्प करने आए हैं, आप लोग सुरक्षित हैं, घबराइए मत। अरे नहीं हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग हैं? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए हुआ कति आए हैं, बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग हैं? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। आखिर सवाल ये उठता है, ऐसी क्या गलतियां हो रही हैं हमारी सरकार से, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से और सिक्योरिटी फोर्सेस से, किसी भी हमले को होने से पहले नहीं रोक पा रही है। और हाँ, जम्मू कश्मीर में कोई पहला आतंकी हमला नहीं है, इससे पहले भी आतंकी हमले हो चुके हैं, जैसे कि 2 जनवरी 2016 पठानकोट एयरबेस अटैक, 18 सितंबर 2016 उरी अटैक, 10 जुलाई 2017 अमरनाथ यात्रा अटैक, 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, 9 जुलाई 2014 रियासी अटैक, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम अटैक। आखिर आए दिन आतंकी हमले होते जा रहे हैं, क्यों नहीं हमारी सरकार ऐसे आतंकी हमले होने से पहले रोक पा रही है? आखिर कब तक चलता रहेगा? क्या सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और हाँ, ऐसा नहीं है कि बस इसी सरकार में ऐसे आतंकी हमले हो रहे हैं, इससे पहले भी ऐसे आतंकी हमले हो चुके हैं, जैसे कि 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट अटैक, 24 सितंबर 2002 अक्षरधाम अटैक, 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली बम विस्फोट, 11 जुलाई 2006 मुंबई ट्रेन बम विस्फोट या 26/11 मुंबई अटैक। लेकिन एक साहब थे, ऐसे आतंकी हमले होने पर जब उनकी सरकार केंद्र में नहीं थी, मन से खड़े होकर शेर की तरह दहाड़ लगाते थे। पहले आप वीडियो क्लिप देखो। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं, आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं, आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास है। लेकिन साहब की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए, कम से कम इस देश में ऐसे नेता भी हैं आतंकी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लेकिन ये साहब जब केंद्र में आते हैं, इनकी जब सरकार बनती है, तब आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, आतंकवादी विदेशों से यहाँ कैसे घुस जाते हैं,
आप जवाब दीजिए, व्यवस्था आपके पास है। लेकिन साहब जी ने जो बोला गलत नहीं बोला, एकदम सही बोल रहे हैं। इस बात से आप भी सहमत होंगे। अगर इस बात से आप सहमत हैं तो कमेंट में यस लिखिए, नहीं तो नो भी लिख सकते हैं। लेकिन ये सवाल इस सरकार से आप पूछेंगे तो आप एंटी घोषित हो जाएंगे। कोई भी आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं। ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है। और मित्रों, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये मैं साफ मानता हूं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें। और मैंने पहले ही कहा, शांति का संदेश आतंकवादियों के मंसूबों को खत्म करने के लिए ये पहली आवश्यकता है। इस देश की एकता और इस देश की शांति, ये मेरा भी कमिटमेंट है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो बुरा है उसको कहने की ताकत चाहिए मित्र। लेकिन ये सवाल किसी भी पार्टी की सरकार हो जरूर पूछा जाना चाहिए। और हमारे देश की नालायक मीडिया सरकार से सवाल पूछने की जगह पर सरकार की तरफदारी और चाटुकारिता में लगी हुई है। हमारे देश की मीडिया को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि भारत के लोगों को सेफ फील कराना है या फेक न्यूज नहीं चलाना है। सिर्फ मतलब है तो टीआरपी से। इनकी चैनलों की टीआरपी कम नहीं होनी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश की मीडिया से लोग घबराने लगे थे। ये चैनल फेक न्यूज दिखा रहा है, ये चैनल गलत रिपोर्ट दिखा रहा है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात तो तब होगी जिस दिन ये मीडिया इस सरकार की सच्चाई दिखाएगी। इस मीडिया के पास इतनी हिम्मत नहीं है सरकार से पूछ सके आए दिन आतंकी हमले होते जा रहे हैं, आखिर हमले रुक क्यों नहीं रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई रैलियों में स्टेज से कहा, नोटबंदी और जब से 370 जम्मू कश्मीर से हटाए, आप बताइए आतंकियों की कमर टूटी कि नहीं टूटी। आप मुझे बताइए, जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी। मोदी जी ने यहाँ तक कहा कि भाजपा ऐसी जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है, जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा, टूरिस्टों के लिए स्वर्ग होगा। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। मोदी जी ने संसद भवन में कहा कि 2014 के बाद हिंदुस्तान घर में घुस के मारता है। 2014 के पहले वो भी एक वक्त था कि जब आतंकी आकर के जी चाहे वहां, जब चाहे वहां हमला कर सकते थे। 2014 के बाद स्थिति ये बनी कि जब वहां उस समय 14 के पहले निर्दोष लोग मारे जाते थे, हिंदुस्तान के कोने कोने को टारगेट किया जाता था और सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं एंटी बीजेपी हूँ। मैं बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस को भी सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। आपके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हम लोग इन पार्टियों को चुनते हैं देश चलाने के लिए। कुछ बातें बीजेपी की भी सही हो सकती है, कुछ बातें कांग्रेस की भी सही हो सकती है, कभी दोनों पार्टियां गलत हो सकती हैं। कहने का मतलब यह है कि इन पार्टियों द्वारा लिए गए फैसले या इनकी भाषण सुनकर लॉजिकली आप एनालाइज कर सकते हैं क्या बात गलत है, क्या बात सही है। जो बात गलत है तो गलत है, जो बात सही है तो सही है। आप ये ना सोचिए कि किसी भी पार्टी की दो बातें सही लग गई तो मैं उसका सपोर्टर बन गया, और आप ऐसा भी ना सोचिए कि हमारी पार्टी ने कही है तो सही ही कहा होगा। कुछ बातें सही भी हो सकती हैं, कुछ बातें गलत भी हो सकती हैं। मैं सभी पार्टियों के लिए कह रहा हूँ। ये चीजें समझते नहीं है और नेताओं की अंधभक्ति स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि किसी को फॉलो करना हमेशा इजी होता है दिमाग यूज करने से। दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है तो कहाँ से समझ में आएगा अंधभक्तों को। सोचिए हमारे देश में इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, कोई मीडिया चैनल सरकार से सवाल जवाब नहीं कर सकती। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, गैस का दाम बढ़ता जा रहा है, एक गरीब इंसान बेसिक राशन तक खरीद नहीं पा रहा है, और हमारे देश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। पहले साहब जी का छोटा सा क्लिप देखिए कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। मित्रों, मुझे बताइए
अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया। वो कह रहा है एकदम उल्टा, ना कोई अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहा है, ना कोई इन्फ्लेशन पे बात कर रहा है, ना कोई जीडीपी पे बात कर रहा है, ना कोई हेल्थ पे बात कर रहा है, ना कोई इंपोर्ट पे बात कर रहा है, ना कोई एजुकेशन पे बात कर रहा है, ना कोई क्राइम पे बात कर रहा है, ना कोई करप्शन पे बात कर रहा है। किसी भी मीडिया के पास इतनी हिम्मत नहीं है सरकार से इन सवालों का जवाब पूछ सके। कुछ चैनल ये दिखा रहा है हिंदू खतरे में, कुछ चैनल ये दिखा रहा है मुसलमान खतरे में। पहलगाम अटैक के बाद भाजपा नेता और मीडिया चैनल ये दिखा रहे थे धर्म पूछ के मारा, जाति नहीं, जो कि ये बात सही है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। लेकिन मीडिया चैनल ये क्यों नहीं दिखा रहा है कि वहाँ पे 2000 से लोग ऊपर फंसे हुए थे, उनकी मदद किसने की, उनको ऊपर से नीचे किसने लाया? वो जम्मू कश्मीर के मुसलमान ही थे। यहाँ तक कि खाना दिया, पानी दिया, होटल के पैसे तक नहीं लिए और अपने पैसे से टैक्सी करके घर भेजा। अगर ये सब चीजें मीडिया में दिखाई जाएगी तो लोगों का गुस्सा शांत होगा। इसीलिए ये चीजें मीडिया में नहीं दिखाई जाती, क्योंकि हमारे देश में राजनीति हिंदू मुस्लिम जात धर्म पे होता है, और आतंकियों ने इसीलिए हिंदू को टारगेट किया कि इस देश में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े, इस देश की दुर्गति हो। अगर आप मुस्लिम से नफरत कर रहे हो तो आप आतंकियों की मिशन को सक्सेसफुल कर रहे हो। और इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट मतलब TRF ने ली थी, जो कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का शैडो ग्रुप है। और जम्मू कश्मीर के पुलिस ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों के स्केच रिलीज कर दिए हैं। और आप लोग आपस में धर्म जाति के नाम पर लड़ना बंद करो। जिन नेता को आप हीरो समझ रहे हो ना, उनके लिए पावर कुर्सी तुम्हारे धर्म से बहुत ऊपर है। ये नेता क्या करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए? सबसे पहले जनता के बीच में हीरो बनते हैं। ये क्या करते हैं? सबसे पहले एक दुश्मन क्रिएट करते हैं, बोलते हैं कि हम ही हैं जो कि इन चीजों से बचा सकते हैं। कोई नेता बोलेगा हिंदू खतरे में, कोई नेता बोलेगा मुसलमान खतरे में, कोई नेता बोलेगा दलित खतरे में। फिर इन नेताओं को भर भर के वोट धर्म जाति के नाम पर मिलने लगता है। कोई डेवलपमेंट पे बात नहीं करना पड़ा, कोई महंगाई के ऊपर बात नहीं करनी पड़ी। तो इस तरीके से ज्यादातर भारत के लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। कुछ लोग तो इतने अंधभक्त हो चुके हैं, कहते हैं कि 15,000 का आटा हो जाएगा तभी भी हम ले लेंगे। तुम ये कह रहे हो महंगाई भाई, 15,000 का आटा होगा ना हम तो भी ले लेंगे, 2,000 का आटा होगा हम तब भी ले लेंगे। मोदी चाहिए। हिंदुत्व हमें स्थापित करना है, तो इसके लिए बीजेपी को आना ही पड़ेगा। आने वाले समय में संस्कृत को कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले हैं। अभी तक नहीं बना, ये किसने बोला कि कोडिंग लैंग्वेज बनाने वाले? क्यों नहीं, कोडिंग ही है, संस्कृत तो कोड है ना। अभी जितने भी इंजीनियर्स कर रहे हैं वो संस्कृत में नहीं कर रहे हैं। सब सीखेंगे दीदी, सब एक के बाद एक सब आएगा। संस्कृत की नासा में तो कर चुके हैं बिल्कुल। लेकिन हमें चाहिए मोदी। ऐसे अनभक्तों की वीडियो हजारों इंटरनेट पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं किस लेवल की अनभक्ति है। और अनभक्तों की मम्मी कहती हैं बीजेपी की टिकट पर अगर कुत्ता भी आएगा तो हम जिताएंगे। बीजेपी की टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे। बट मोदी सरकार अनभक्तों की छोटी मम्मी कहती है 5,000 का सिलेंडर मिलेगा, 500 का पेट्रोल मिलेगा तभी भी हम लेंगे, बट मोदी सरकार अगेन। अब इन अनभक्तों को क्या डेवलपमेंट समझ में आएगा? इसीलिए हमारे देश में बेवकूफी अमर है, लॉजिक हर दिन मरता है। आप सरकार से सवाल पूछोगे इतनी महंगाई क्यों है, अंधभक्त तुरंत कूद के आ जाएंगे, बोलेंगे कांग्रेस की सरकार में नहीं था। लेकिन एक बात तो है, हमारे देश में हर एक चीज की महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन एक चीज की महंगाई नहीं बढ़ी हुई है, वो है अंधभक्त। पहले भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के हैं, क्योंकि इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। इसीलिए भारत में ज्यादातर लोगों को बेवकूफ बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि उम्मीदवार पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है या कोई क्राइम तो नहीं किया है। बस कौवे की तरह कांव कांव करते जाते हैं, जात धर्म के नाम पर वोट देकर चले आते हैं। ये नहीं देखते हैं महंगाई बढ़ गई है, भूखमरी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। लोगों का इशू क्या है? जात धर्म, और इसी पर वोट देकर चले आएंगे। इसीलिए किसी भी पार्टी का उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने आए, आप उनसे सवाल जवाब कीजिए, पिछला रिकॉर्ड चेक कीजिए, इनका मैनिफेस्टो पढ़िए, फिर देखिए ये उम्मीदवार हमारे घर और गांव के लिए कुछ कर सकता है तो आप उनको वोट दीजिए, किसी भी पार्टी का हो। और हाँ, याद रखिए वोट देना आपका अधिकार है, सोच समझ के वोट देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।